नमस्कार, गुड इवनिंग, शब्बा खैर, सलाम वालेकुम और क्या बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स विद सुड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सर्कल की जो लास्ट क्लास में हमने 4 बेसिक थ्योरम्स पढ़ी थी, उन्हीं थ्योरम्स के बाद अब हम आगे चलेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चंस पे हमारी अप्रोच किस तरीके से बनती है, हमें क्या अप्रोच बनानी है, और सर्कल से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमारे साथ क्लास में मौजूद है महर और आद्रिजा, 2 प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। चलो बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 4 थ्योरम्स जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, उन थ्योरम को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली थ्योरम बताओ महर, क्या थी बेटा? इक्वल कॉर्ड्स, क्या थी? इक्वल कॉर्ड्स Equal chords of a circle subtended. इक्वल कॉर्ड्स बेटा छोटा सा लिखना है, सबटेंड इक्वल एंगल। Angles of the लिख लो, मेरे साथ साथ लिखो। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मेरे साथ साथ लिखना है आप लोगों ने। कोई बोले सर कल तो लिखा था, है कोई ऐसा? दूसरा क्या था? और कौन सी थ्योरम से प्रूव करते हैं? एसएसएस। कौन सी थ्योरम से प्रूव करते हैं? एसएसएस। एसएसएस से 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, बीच के एंगल को इक्वल कर देते हैं, बोलते हैं भैया बराबर हो गया। फिर क्या थी दूसरी थ्योरम? आद्रिजा बताओ क्या थी? So the exact opposite of it, like not opposite, but yeah, इफ द एंगल सबटेंडेड बाई subtended by chord chords at the center are equal, the chords are ठीक है। इसको कैसे प्रूव करते हैं? एसएएस थ्योरम से। 2 रेडियस हो जाते हैं, उनके बीच का एक एंगल हो जाता है। एसएएस थ्योरम से हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं और फिर इक्वल कॉर्ड सिंप्लिसिटी से हम बोल देते हैं कि कॉर्ड्स इक्वल है। तीसरी थ्योरम क्या थी बच्चों? तीसरी थ्योरम क्या थी? हमने सर्कल में किसी भी कॉर्ड पे उसके सेंटर पे क्या खींची थी? एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो हमने बोला था द perpendicular from the center to the chord bisects the chord। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord। वो उसको 2 भागों में बांट देता है। कैसे प्रूफ किया था? आरएचएस से। याद करो कैसे प्रूफ किया था? आरएचएस से। राइट एंगल, एक रेडियस हाइपोटेन्यूज बन गया था और एक साइड कॉमन हो गई थी, तो हमने बोला था नीचे की साइड्स भी आपस में बाइसेक्ट करेंगे। चौथी थ्योरम इसी का अपोजिट थी। क्या थी? इफ नहीं, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर and midpoint of the chord is perpendicular to the chord। perpendicular शॉर्ट में लिख रहा हूं। बोलो बच्चों, ये चारों थ्योरम याद हो रही है? लिखते जाओ, चारों थ्योरम लिखना है। तो बोल दे सर हम सुरमा भोपाल लिए, हम नहीं लिखते। लिखना है, मेरी क्लास में लिखना है। वो नहीं लिखोगे अलग बात है, पर लिखना है, क्योंकि मुझे तो एक बहाना चाहिए, आपके नंबर कम आएंगे पेरेंट्स से बोलने के लिए। क्या है वो बहाना? सर इतना बोलता हूँ, क्लास में लिखते ही नहीं है, फिर मैं बच जाऊंगा। बच गया। लेकिन अगर तुम लोग लिख लोगे तो मेरा वो बहाना खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारे नंबर भी कम नहीं आएंगे। अगर तुम लोग लिख लोगे तो तुम्हारे नंबर भी कम नहीं आएंगे। तो ना मुझे बहाना चाहिए, ना मुझे नंबर कम चाहिए। आद्रिजा बेटा लिख लिया?
हाँ सर। बेटा एक बार कैमरा ऑन कर दो। सर। अरे चलो आगे बढ़े। चलो अब बेटा इसने बोला कि 3 पॉइंट से सर्कल गुजर सकता है क्या। एक सवाल पूछा, क्या कोई भी सर्कल 3 पॉइंट से गुजर सकता है क्या। अगर मैं तुम्हें 3 पॉइंट दे दूं, अगर मैं तुम्हें 3 पॉइंट दे दूं और बोलूं इन 3 पॉइंट से गुजरने वाला एक सर्कल बना सकते हो क्या, बोलो। बड़ी अच्छी बात है ये, बड़ी मजेदार बात सिखा रहा हूं आपको कि अगर आपके पास मार्केट में 3 पॉइंट है, मार्केट मतलब प्लेन, मार्केट मतलब प्लेन, अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं प्लेन में, प्लेन मतलब वो जहाज में उड़ने वाला प्लेन नहीं, कार्टेशियन सिस्टम वाला प्लेन। अगर ये 3 प्लेन है आपके पास, प्लेन में 3 पॉइंट हैं, कहीं भी हो सकते हैं वो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। मुझे बताओ बच्चों, इन 3 पॉइंट से गुजरने वाला क्या कोई एक सर्कल हो सकता है। क्या कोई ऐसा सर्कल बनेगा जो इन तीनों पॉइंट से गुजरेगा, और अगर होगा तो कैसे हम बनाएंगे। आप लोग भी अपनी अपनी नोटबुक में रैंडमली 3 पॉइंट बनाओ, और अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे और फिर सीखेंगे कि क्या 3 पॉइंट से अगर हमें कोई सर्कल बनाने को बोलेगा तो हम उसको बना सकते हैं कि नहीं। बताओ बच्चों। सर आपने एक्टिविटी भी करने को बोला है तो जरूर बना सकते हैं। ओके, लॉजिक लगाया, लड़की होशियार है, शाबाश। अब बनाएंगे कैसे बेटा। तो हमें पता है बेटा कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को भी जब हम ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर दो, आप लोग भी ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने के बाद हम यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं कि नहीं, बोलो बच्चों। दोनों ही लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, देखो ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ लेके एक आर्क हमने ऊपर खींची, ठीक है, और एक आर्क हमने नीचे खींची, बिना रेडियस चेंज किए हम पहुंच गए दूसरे हिस्से पे, और हमने एक आर्क फिर नीचे खींची और एक आर्क हमने ऊपर खींची, और इसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन क्या हो गई बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है। ये वाली लाइन क्या हो गई, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। ये बात समझ में आ गई। हमें 3 पॉइंट गिवन थे और हमने इस लाइन से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं बेटा दूसरी साइड। यहाँ पर भी हमने रेडियस मोर देन हाफ लिया, ठीक है, और एक आर्क बेटा ऊपर ड्रॉ करी, एक आर्क हमने ऊपर ड्रॉ करी, और एक आर्क हमने नीचे ड्रॉ करी। ठीक है, उसके बाद बिना रेडियस चेंज किए हम दूसरी तरफ गए, और एक आर्क बेटा हमने यहाँ ड्रॉ करी और एक आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ करी। मैं इसको फिर से रेड कलर में बना देता हूँ। उसके बाद बेटा जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने फिर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद बेटा हमने देखा
हमने देखा बेटा कि ये दोनों यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों लाइनें यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है। दिखाई दे रहा है आपको? ये पॉइंट दिखाई दिया बच्चों? बताओ, दिखा देता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट है बेटा। इस पॉइंट पे अब मैं अपने कंपास को लेके गया, ठीक है, और मैंने इस पॉइंट का एक रेडियस लिया और मैंने सर्कल खींचा। और वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से गुजरते हुए आया। देखो तुम लोगों का आया कि नहीं आया, और मजा आया कि नहीं आया ये भी बताना है। बोलो बच्चों, तीनों पॉइंट हाँ से सर। गुजरने वाला सर्कल बना कि नहीं बना? बन गया? हाँ सर। यस सर। क्या ऐसा एक और सर्कल बना सकते हैं हम लोग? इतनी मेहनत करके एक ही सर्कल तो बनेगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि दो सर्कल एक दूसरे से सिर्फ दो ही पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। दो सर्कल एक दूसरे से दो ही पॉइंट पे मीट कर सकते हैं, या मीट नहीं भी कर सकते हैं, या एक पॉइंट पे मीट कर सकते हैं, पर तीन पॉइंट से गुजरने वाला तो एक ही सर्कल होगा। देयर इज ओनली वन एंड वन सर्कल विच passes through three given points. There can be only one, I repeat, only one circle which can pass through three given points. And how we made up this circle is by using the third and the fourth theorem. किसी भी सर्कल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने इसको बनाया कॉर्ड। अब ध्यान से देखो, हमने AB को बना दिया कॉर्ड और BC को भी बना दिया कॉर्ड, और हमने बोला कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर होगा तो इस पे सर्कल का सेंटर होगा ही होगा। सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन जाती है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है ना, 90 डिग्री पे भी काटती है, उसका मीडियन भी बन जाती है। और यही कार्रवाई हमने इधर से भी करी। तो दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट आया, दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट आया, और वो कॉमन पॉइंट हमारा क्या बन गया? सेंटर ऑफ द सर्कल। उस कॉमन पॉइंट की खास बात ये थी कि वो पॉइंट इन तीनों डॉट से सेम डिस्टेंस पे था। तो हमने एक का रेडियस बनाया और सर्कल बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कि किस थ्योरम की मदद से, थ्योरम नंबर 3 and 4 of the circle, that the perpendicular from the center of the chord bisects the chord and the line joining the center and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. यानी हम बोलेंगे the perpendicular bisector of the chord के अंदर एक सेंटर छुपा होता है। तो देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच passes थ्रू थ्री गिवन पॉइंट। महर तुम्हारा आया कि नहीं आया? यस सर। देखो इसको, देर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू तीन नॉन कोलिनियर गिवन। अच्छा, कोलिनियर से तो हो ही नहीं सकता। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हो ही नहीं सकता। सर्कल गुजरने के लिए नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। आ रही बात समझ में? यस सर। लिख लेना तो बताना बेटा।
लिख लिया? महर Yes, बेटा sir. हो गया? Yes, sir. आद्रिजा हो गया बेटा? यस सर। एग्जाम्पल 1, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, और अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसी की छाया इसमें पड़ी है। इसने बोला बेटा, इसने बोला कि हम एक आदमी सर्कल बनाने आया और फिर उसकी पेंसिल टूट गई। ठीक है, एक आदमी सर्कल बनाने आया और फिर उसकी पेंसिल टूट गई और बोला भैया सर्कल कंप्लीट कर दो। सर्कल का सेंटर मालूम नहीं, सर्कल का रेडियस मालूम नहीं, ना रेडियस मालूम ना सेंटर मालूम। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे? एक कॉर्ड खींच देंगे यहाँ पे, एक कॉर्ड खींच देंगे यहाँ पर, खींच देंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कर देंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कर देंगे, जहाँ पे भी मिलेगी, जहाँ पे भी मिलेगी वहाँ से हम रेडियस बना के आराम से, जहाँ पे मिलेगी वो सेंटर होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसी का रूप है। अभी तो हमें पॉइंट मिले थे, अब तो आर्क मिली है, तो आर्क में पॉइंट तो आराम से बना ही सकते हैं ना। एक आर्क में 3 पॉइंट तो बना ही सकते हैं, 3 पॉइंट बना के उनसे लाइन खींच सकते हैं, वो उसका एक कॉर्ड हो जाएगी, वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे? बोलो। यस सर। कर Yes, लोगे? sir. अगला बेटा, एक्सरसाइज 10.3, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो ये सवाल तो जेनरिक सवाल होते हैं, डिस्कशन के लिए होते हैं। तो बेटा किसी भी दो सर्कल में अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पॉइंट होंगे। अगर मान लो वो एक दूसरे को एक ही जगह टच कर रहे हैं तो एक सिंगल पॉइंट होगा, अगर दो जगह टच कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स होंगे, या फिर एक भी पॉइंट नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं? तो किसी भी दो सर्कल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, डिफरेंट रेडियस के। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। क्या करोगे? ड्रॉ 2 chords, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, दोनों का जहाँ पे पॉइंट आता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे होती है वहाँ पे जो भी पॉइंट हमें मिलता है वो उसका सेंटर हो जाता है। अभी अभी हमने करके देखा था। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये भी कर लोगे। वो कॉर्ड दोनों की होगी, वो कॉर्ड दोनों की होगी, तो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर खींचोगे, है ना, थ्योरम नंबर 3 और 4, तो सेंटर उस पर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, समझ में आ गया? कर लोगे? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बेटा। इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले ये लिख लो बेटा कि लेंथ डिस्टेंस होती क्या है। सबसे पहले इस बात को लिख लो बेटा, लिख लो कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। मिसाल के तौर पे बच्चों, हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट है। हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास एक पॉइंट है। किसी ने बोला
कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन की किसी ने पूछा डिस्टेंस क्या होगी, आपने बोला सर ये हो सकती है, आपने बोला सर ये भी हो सकती है, फिर बोला ये भी हो सकती है? ये भी हो सकती है, फिर ये भी हो सकती है। तो असली डिस्टेंस होगी क्या? असली डिस्टेंस वही होगी जो 90 डिग्री वाली लाइन होगी। तो हमने बोला जो परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ होगी वही असल में डिस्टेंस भी होगी। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे जो डिस्टेंस है हम बोलेंगे वो क्या होगी? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ये बात समझ में आ गई? डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पे डिस्टेंस क्या है? तो उस पॉइंट से 90 डिग्री पे लाइन खींचो, हम बोलेंगे उसको डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। ये हमारा एक सर्कल है बेटा, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आप ध्यान से देखो, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी है? डायमीटर। उसके बाद जैसे जैसे हम सेंटर से दूर आते जाते हैं हमारी कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाती है कि नहीं? बोलो, होती है कि नहीं छोटी? जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाएंगे हमारे कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी, हमारे कॉर्ड की लेंथ छोटी होती जाएगी। बोला किसी ने, क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप है क्या? क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप है क्या कि सेंटर से अगर दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस सेम हो, सेंटर से दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस सेम हो? उदाहरण के लिए मैं एक फिगर बना के दिखाता हूं। ये मान लो हमारा बेटा एक सर्कल है और इससे बोला कि भैया ये एक कॉर्ड की, ये एक कॉर्ड है हमारे पास, इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इस कॉर्ड को मैंने घुमा दिया, इस कॉर्ड को मैंने घुमा दिया और मैंने इसको यहाँ फिट कर दिया। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हमारे पास दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी। तुम्हें पता है कि ए बी और सी डी बराबर है, तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता है। लेकिन अब पूछा यह जा रहा है कि क्या बेटा यहां से जो मैं परपेंडिकुलर इस पे खींचूंगा और यहां से जो मैं परपेंडिकुलर इस पे खींचूंगा, तो क्या इन दोनों की लेंथ मान लो ये L1 है और ये L2 है, तो क्या मैं कहूंगा कि इफ AB इज इक्वल टू CD देन L1 इज इक्वल टू L2? क्या ऐसा होगा? बोलो। अगर कॉर्ड की लेंथ सेम है तो बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम होगी। बताओ क्या ये बात सच है? क्या लगता है तुम्हें? अगर दो कॉर्ड्स हैं सर्कल में जिनकी लेंथ सेम है तो क्या सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी सेम होगी? डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो उस पर फॉल कर रही है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है वो, क्या उनकी भी लेंथ सेम होगी? बताओ बच्चों। I think it should be. ओके, तो अगर आप बोल रहे हो कि हाँ सर ऐसा होगा, तो हम चलते हैं बच्चों, इसको प्रूफ करने में लगते हैं। हम देखते हैं कि हम इसको प्रूफ भी कर पाते हैं कि नहीं। तो हमने एक ट्रायंगल ये ले लिया और दूसरा ट्रायंगल है बेटा दूसरे कलर से लेता हूं मैं। ये मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। गिवन क्या है बच्चों? सबसे पहले गिवन देखो बेटा, गिवन है हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको मान लो m, इसको मान लो n। और क्या गिवन है? OM इज परपेंडिकुलर टू CD
and ON is perpendicular to प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है कि OM इज इक्वल टू ON। समझ पा रहे हो? इसको लिखते जाओ साथ साथ। मैं चाहता हूं इतना आप लिख लो। आप जब तक इसको लिखते हो मैं पानी पी के आ जाता हूं। ये पूरी फिगर बना लो। हम थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा। इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? इक्वल कॉर्ड्स आर एट equal distances from the center। लिख लिया? बोलो बेटा। महर लिख लिया? यस सर। ओके। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ODC और OBA। ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ये और ये वाला, ठीक है। इन ट्रायंगल OMD एंड ONB देखना बेटा ध्यान से। हम बोल सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OD। एक सेकंड रुको। हम ऐसा बोल सकते हैं OD इज इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियस है, बोल सकते हैं। फिर एंगल ONB एंगल OMD इज इक्वल टू एंगल ONB 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? फिर हम बोल सकते हैं बेटा MD इज इक्वल टू BN। बोलो बेटा, MD इज इक्वल टू BN सर कैसे हो गया? हमें तो कॉर्ड गिवन थी, तो अब यहां पे देखो बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल टू CD, ये तो गिवन था।
देखो ये तो गिवन है, तो हाफ ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, हो सकता है कि नहीं? और हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने बताया था कि जो भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है सेंटर से, वो उसको मिड पॉइंट पे काटता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे बी एन इज इक्वल टू सी डी का क्या हो जाएगा, डी एम या एम डी। समझ में आया कि नहीं? ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस हिसाब से बोलेंगे हम ट्रायंगल ओ एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन बी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, RHS क्राइटेरिया, RHS रूल। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे OM इज इक्वल टू ON। कैसे? CPCT। तो हमने बोला इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। देखो बच्चों, प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लिख लो। हो जाए तो बताना बच्चों। आद्रिजा बेटा लिख रहे हो आप? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। नमस्कार। हो जाए तो बता देना बेटा। सर हो गया। हो गया? डन सर। तो ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आई? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमने पढ़ ली। एक बार फिर से 6 की 6 थ्योरम को रिवाइज करते हैं। महर बताओ पहली थ्योरम क्या है, सामने देख के।
So equal chords subtend equal angles of these. एट द सेंटर, एट द सेंटर, At the बस बहुत center. बढ़िया। आद्रिजा दूसरी थ्योरम बताओ इसका क्या है। अब ये मत बोलना कि सर कन्वर्स है, बताना है। सर कन्वर्स है। चलो फिर तीसरी बताओ, दूसरी मैं बता देता हूँ, रुको दूसरी मैं बताता हूँ। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। तीसरी बता दो, चलो तुम बताओ आद्रिजा। अब मेहर बोलेगी कन्वर्स है। सर चौथा वाला कन्वर्स है। नहीं, तीसरी बताओ तुम पहले, तीसरी थ्योरम क्या है? So the द परपेंडिकुलर, बोलो द परपेंडिकुलर कहाँ पे? फ्रॉम द सेंटर from the center टू द कॉर्ड, to the sir टू द कॉर्ड क्या करती है उसको? bisects it. हाँ, बाइसेक्स द कॉर्ड, बाइसेक्स इट। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। मेहर चौथी बताओ, कन्वर्स मत बोलना, तुमसे उम्मीद नहीं, तुम बताओ पूरी। The line joining द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड center and the midpoint मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड of is the perpendicular to it, is perpendicular to the chord। पांचवी क्या है? There can be one circle in 3 points. which only passing one. through 3 points नहीं, 3 non-collinear points। Yeah. फिर नेक्स्ट थ्योरम क्या थी? नेक्स्ट थ्योरम थी, अभी भी हमने पढ़ी कि Equal chords are are इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट थ्योरम बेटा इसी की अपोजिट है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इसी की अपोजिट है। क्या है इसकी अपोजिट? Will be chords equidistant from the center. वाह, ये Yeah, the rest of it. देखो इसको, chords equidistant from the center are equal in length। so done. बहुत बढ़िया। chords equidistant from the center of a circle are equal in length। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें भी हमारे पास दो कॉर्ड है, इसमें भी हमारे पास दो कॉर्ड है बेटा। और आपको पता है कि कॉर्ड इक्वल लेंथ की। दो कॉर्ड है हमारे पास ए बी एंड सी डी, ठीक है। और हमारे पास गिवन है, और हमारे पास दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इस बार देखो क्या गिवन है। इस बार गिवन है बेटा, गिवन टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये गिवन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सर्कल के अंदर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे प्रूव होंगे, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन। तो इसको देखना सीख लो, इसको देखना सीख लो, लिखना सीख लो कि द कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। शुरू के तीनों चारों क्वेश्चन इसी पे बेस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस हैं। तो ये थ्योरम सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं बेटा। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं और एक दूसरा ट्रायंगल भी बना लेते हैं।
ठीक है। और कोई भी दो ट्रायंगल ले लो बेटा इसमें। तो हमने बोला भैया ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस बराबर है। तो RHS थ्योरम से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई CPCT से, तो इसका डबल भी इसके बराबर हो गई। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। इन ट्रायंगल OMA, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना आना चाहिए। एंड ट्रायंगल OND, आप लिखोगे OM इज इक्वल टू ON। क्या है ये? गिवन है। इस बार क्या है? डिस्टेंस गिवन है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OND, क्या है ये? 90 डिग्री। फिर हमने बोला OA इज इक्वल टू OD, ब्रैकेट में रेडियस। देयरफॉर ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OND, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? RHS रूल। ठीक है। देयरफॉर AM इज इक्वल टू ND, 2AM इज इक्वल टू 2ND, और 2AM कितना है बेटा? AB, तो AB इज इक्वल टू CD। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? AB इज इक्वल टू CD। यही प्रूव करना था हमें कि जो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट हैं, यहाँ पे मैंने CPCT लिखना भूल गया। तो हमने 7 थ्योरम पढ़ ली। मेन तो 3 थ्योरम पढ़ी है बेटा, 3 उसकी कन्वर्स है, और 7वीं थ्योरम पढ़ी कि भैया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक है सर्किल गुजर सकता है। और अगर हमें 3 पॉइंट गिवन हो या आर्क गिवन हो तो हम उससे भी एक सर्किल बड़े आराम से बना सकते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया उस एक्टिविटी में। तुम लोगों को आया कि नहीं आया? हो गया? ये लिख लिया? यस सर। आद्रिजा हो गया बेटा? Yes, sir. तुम लोगों को पढ़ा के बहुत मजा आता है मुझे। बोल रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्वेश्चन को लेते हैं और मैं बता रहा हूँ, तुम लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, मैं थोड़ा सा अनपढ़ था जब, तो मुझे सवाल समझ में नहीं आता था। तो बोला बे यार क्या लिखा है? टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट। अरे यार क्या है यार, कब खत्म होगा? तू खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने ये चल समझ लिया बेटा कि 2 कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। फिर बोल रहे हैं इक्वल एंगल भी बना रही है। अरे किसके साथ बना रही है? डायमीटर के साथ बना रही है। लो भैया ये भी बन गया। फिर बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नहीं समझ में आया कि ये क्या चक्कर है यार। फिर मैंने कई बार इसको घोटा, पेपर में फोल्ड किया, और फिर मैंने एक चाय बनाई। चाय तो मैं पीता नहीं, कॉफ़ी बनाई। उस कॉफ़ी में जो नीचे आग लगाई थी ना, इसी पेपर से जला के लगाई थी। और फिर जब वो मैंने कॉफ़ी पी ली तो मुझे क्वेश्चन भी समझ में आ गया बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में फिगर नहीं दी होगी। एग्ज़ाम में फिगर नहीं दी होगी, और फिगर को अब हम समझेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले इसने क्या बोला? सर्कल की बात हो रही है, तो हमने पहले एक सर्कल बनाया। ठीक है। फिर बोल रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स,
तो दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बना लेते हैं हम लोग। बना लिया? बोलो बच्चों, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बना लिया ना हमने? Yes, sir. इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, अब ये अगर डायमीटर से एंगल बनाएगी तो हमें डायमीटर को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो कॉर्ड डायमीटर के साथ कौन सा एंगल बनाएगी बेटा? ये वाला एंगल। और कौन सा एंगल बनाएगी? ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल दिखाई दे रहे हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड का नाम दे देते हैं बच्चे, बुक में क्या दिया हुआ है? CD और, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल देते हैं हम लोग। पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी से आपकी कॉर्ड भी पास हो रही है, ठीक है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमें तो ये एंगल इक्वल दिए हुए हैं, इसको मान लेते हैं O। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ रहा है? हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। PQ एक डायमीटर है, O हमारा सेंटर है, E हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीन लाइनों का, दो कॉर्ड्स का और एक डायमीटर का। और डायमीटर के साथ जो एंगल बन रहा है ये बराबर बन रहा है। समझ में आ रहा है? बस इतना ही बोला है। क्या करेंगे बेटा? हम अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन करके Yes, sir. 90 डिग्री का हमने लाइन खींच लिया। अब देखो बेटा, अंदर भी 90 डिग्री होगा। अब दोनों ट्रायंगल देखो, मान लो ये OL है और ये OM है। अब देखना ध्यान से बेटा, ट्रायंगल OLE एंड ट्रायंगल OME, देखना हम बोल सकते हैं दोनों में OE तो है ही, है कि नहीं? OE क्या है? कॉमन है। OE क्या है? कॉमन है। फिर हम बोलेंगे एंगल OME इज इक्वल टू एंगल OLE, दोनों क्या है? 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करके किया था। फिर ऑलरेडी गिवन है एंगल OEL इज इक्वल टू एंगल OEM। ये क्या है बेटा? गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये, जो इतनी बड़ी कहानी थी। तो ये दोनों ट्रायंगल AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? देयरफॉर ट्रायंगल OEL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEM। ब्रैकेट में क्या होगा? AAS रूल, दो एंगल और उनसे अलग जुदा एक साइड। देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक ये साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, बाई AAS कांग्रेस क्राइटेरिया। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा OM इज इक्वल टू OL, कैसे? CPCT। और फिर इसके बाद अभी अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन, हो गया प्रूफ? इजी था कि नहीं? लिख लो। नमस्कार।
हो जाए तो बताना बेटा। तुम लोग फेसबुक Sir, पे done. डन? ओके, Sir, done. बहुत बढ़िया। आ रहा है मजा? एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 का चलो बेटा हम पहला सवाल लेते हैं। 5 सवाल है, पांचों सवाल एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि या तो अगली क्लास में हम पांचों सवालों को डिस्कस करेंगे, पर मैं उसके पहले चाहूँगा कि तुम लोग होमवर्क करके आना। तुम लोग होमवर्क करके आना, ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करना बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको तुम ट्राई करो। देखो एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया तुमको, इन पांचों क्वेश्चन को तुम ट्राई करना। मैं एक थ्योरम और पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा एडवांस हो जाए। समझ में आ रहा है बेटा? ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। 6 के 6 क्वेश्चन। देखो मैं अभी एक बता दूँ फिर 5 ना बताऊँ तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप से ट्राई करो। मैं बता रहा हूँ इस बुक में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अगर मुझे कहीं लगे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं थोड़े दमदार क्वेश्चन है, तो वो यही 6 क्वेश्चन है। तो यही 6 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से है। वॉकी टॉकी वाले क्वेश्चन हैं और बॉल थ्रो वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे टॉय टेलीफोन वाला है, डिस्टेंस पूछी गई है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पर पहले ईमानदारी से मेहर और आद्रिजा तो प्लीज़ ट्राई कर लेना एज ए होमवर्क। कल का दिन आपकी जब क्लास नहीं होती है तो इसको करना है, ठीक है। अब हम आते हैं एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्किल। अब बेटा जो कॉर्ड बनाती थी एंगल, वही तो आर्क भी बनाती है, बताया था मैंने आपको। वो जो सेंटेंस लिखाया था उसमें आर्क कॉर्ड सेम होती है। You have seen that endpoints of a chord other than diameter of the circle cuts it into two arcs, one major and other minor. If you take equal chords, what can you say about the size of the arc? तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है, इसको लिख लो। 7 थ्योरम हमने पढ़ ली, 8वीं थ्योरम आ गई बेटा, जबरदस्ती की थ्योरम है, पर लिख लो। If two chords of a circle are equal, then their corresponding arcs are congruent, and conversely, if two arcs are congruent, then their corresponding chords are equal. मतलब ये बोल रहा है अगर कॉर्ड बराबर है तो आर्क भी बराबर है, और आर्क बराबर है तो कॉर्ड भी बराबर है। और अगली क्लास में बेटा याद करके आना सारे थ्योरम। मैं पूछूंगा आप लोगों से पहली थ्योरम, चौथी थ्योरम, 5वीं थ्योरम, थ्योरम का नाम पूछूंगा, तुमने बतानी है, उसी सिलसिलेवार उसको याद रखना। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है बेटा, अगर थ्योरम्स याद हैं बहुत आराम से आप लिख पाओगे एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? Sir, done. ओके। अब जो जो लिखाते जाऊंगा लिखते जाना। ये भी लिखो। Congruent arcs of a circle subtend equal angles at the center.
और थ्योरम पढ़ने का टाइम बचा है क्या? थ्योरम फिर अगली क्लास में करेंगे। चलो एक लास्ट थ्योरम है। अगली क्लास मिस मत करना कोई भी, क्योंकि फिर वो कोई मिस कर जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। आद्रिजा, आप तो सबसे ज्यादा सिंसियर हो। Yeah, sir. सही में आपने एक भी क्लास मिस नहीं करी आज तक। मेहर ने कर दी है, आदित्य ने भी कर दी है, पर आद्रिजा हर क्लास में आती है। वो इतनी सिंसियर है कि उसका अगले दिन टेस्ट है फिर भी वो आ जाती है। मतलब कभी कभी मैंने उम्मीद करी कि आज चलो कोई नहीं आ रहा है यार, पर देखा आद्रिजा आ गई। मैंने कहा चलो आद्रिजा को ही पढ़ा देते हैं। और बहुत ईमानदारी से पढ़ती भी है वो, बस कैमरा बंद रहता है। Sir. Sir, done. ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार सारी थ्योरम्स मैं बताता हूँ। पहली थ्योरम क्या थी? पहली थ्योरम थी, क्या थी बेटा बताओ? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, द कॉर्ड्स आर इक्वल। फिर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, चार थ्योरम। पांचवी थ्योरम क्या थी? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। छठी थ्योरम क्या थी बताओ? छठी थ्योरम क्या थी? द डिस्टेंस नहीं, कॉर्ड्स विच आर इक्वल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड इफ द कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। दो थ्योरम और थी, तो 5 और 2 7 हो गई। फिर हमने जो चीज़ कॉर्ड के साथ बोली वही चीज़ आर्क के साथ भी बोली। ठीक है, और इसी आर्क के साथ हमने बोला कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, क्योंकि आर्क की लेंथ कॉर्ड की लेंथ पे ही डिपेंड करती है। अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो आर्क भी बराबर हैं। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज जो भी मैंने आपको होमवर्क में दी है वो 6 के 6 क्वेश्चन आप करोगे, और अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा सर्कल चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, Bye, sir. Thank you, sir. बाय, Thank you, sir. बाय बेटा।